तुम दोनों को तो हम बाद में देखेंगे। ईद मुबारक। ईद मुबारक असरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बारी है अहमद खानदान की। जी हम गुजारिश करते हैं अहमद खानदान के सबसे छोटे बेटे से कि उनके सामने पड़े हुए बॉक्स को वो खोले। प्लीज। हमारी मानो तो ये बॉक्स मत खोलना। ये ज़ारा बहुत शातिर है। सबके सामने तुमसे माफी मंगवाएगी और तुम मना भी नहीं कर पाओगे। मत खोलना ये बॉक्स। खोलिए कबीर साहब, खोलिए। ईद का मौका है, दिल साफ कर लीजिए। फिर मत। असल में ज़ारा साहिबा मसला ये है कि हमारे घर में किसी को किसी से परेशानी नहीं है, किसी को मनाना नहीं है, तो माफ़ कीजिएगा आप कि ये ख़त की हमें ज़रूरत भी नहीं होगी। देख तो लें आपने लिखा क्या है इसमें। हमें माफ़ कीजिएगा, असल में एक इंसान है जो हमसे खफा है, जिसको हमें मनाना है। बहुत कम उम्र थी हमारी जब दीनी तालीम हासिल करने के लिए हमें देवबंद की मदरसा में भेज दिया गया। वहाँ रहने से कुछ ही दिन हुए थे हमें। असल में क्या हुआ कि हमें हमारे घर की याद आने लगी, घर वालों की भी याद आने लगी, खास करके एक इंसान, हमारी अम्मी। असल में हमें अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आने लगी, मैं रह नहीं पाया उनके बिना। तो हमने सोचा क्यों ना हम भाग कर किसी को बिना बताए चले आए। ये हमारा मंसूबा था, एक छोटे बच्चे का मंसूबा। असल में हमें 2 दिन लग गए घर पहुंचते, और इसी बीच घर वालों को भी मदरसा से फोन आ गए। और इन 2 दिनों में असल में क्या हुआ कि हमारे घर वाले पहले परेशान हुए और उसके बाद गुस्सा होने लगे, खास करके हमारी अम्मी। हम जब घर में घुसे तो सबसे पहली चीज हमारी अम्मी ने हमसे क्या की, हमारी अम्मी की जानिब से हमें एक धमकी मिली, दूसरी बार कबीर अगर तुम भाग कर आओगे ना तो हम तुम्हारे पैर तोड़ देंगे। हमने फौरन जवाब दे दिया, अम्मी हम भाग कर नहीं आए, अम्मी हम ट्रक से आए। और आप जानना चाहते हैं हमारी अम्मी ने क्या कहा, अगर तुम दोबारा भाग कर आए ना तो हम तुम्हारे ट्रक के साथ साथ तुम्हारी टांगे भी तोड़ देंगे। असल में उस दिन हमारी अम्मी हंस नहीं रही थी, उस दिन हमारी अम्मी रो रही थी। प्यार भी करती गई हमसे और रोती भी गई। हमारी अम्मी ने हमारे अब्बू से जाके कहा, गुजारिश की, कबीर को रख लो ना यहाँ, कोई बात नहीं, वो कभी और चला जाएगा, कभी और पढ़ लेगा, बस उसे यहां रख लो ना। हमारे अब्बू शहबाज अहमद, उनके सामने किसी की भी नहीं चलती। उन्होंने वही किया जो वो करना चाहते थे, हमें भेज दिया वापस। हमारी अम्मी का दामन हमसे छीन लिया गया। माफ कीजिएगा, हमारे अब्बू ने एक बात हमसे जरूर कही कि कबीर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो तुम्हें तुम्हारा सुकून छोड़ना होगा और तुम्हें अपने माँ बाप को भी छोड़ना होगा। तुम्हें सख्त इरादों के साथ वहां रहना होगा। तो हमने सोचा कि अब क्या करें, अबू तो नहीं मानेंगे, तो हमने वहां रहना शुरू कर दिया। लेकिन हम अपनी अम्मी की याद में बहुत रोते थे। तभी हमने सोचा हम उस इंसान को खत लिखेंगे जो हमारी मदद जरूर करेगी, हमारी अम्मी। तो
तो हमने अम्मी को खत में कह दिया कि अम्मी हम नहीं रह सकते आपके बिना, प्लीज हमें वापस बुला दीजिए। हम दरखास्त कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, मिन्नत कर रहे हैं, कुछ भी, अम्मी हमें वापस बुला लीजिए। अम्मी हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। कुछ दिनों बाद एक जवाब आया, कबीर तुम्हें मौलवी बनाना तुम्हारे अब्बा का ख्वाब, जब तुम ये ख्वाब पूरा करोगे तब तुम वापस आओगे। ये था खत में। सारू, ये लेटर वाली बात तो इस लेटर में थी नहीं। ऐड किसने की? हमने हमेशा तुम्हारे खिलाफ प्लान किया है ज़ारा, हमेशा। हमने हमेशा तुम्हारे नेक कामों पर पानी फेरा है, लेकिन अब नहीं। आज तुम्हारे इस नेक काम में थोड़ी सी मदद करके हमें बहुत खुशी मिली। हम तुमसे वादा करते हैं ज़ारा, कभी तुम्हारे बीच में जो कुछ भी है हम पूरी कोशिश करेंगे तुम दोनों को एक दूसरे से मिला पाए, हमेशा हमेशा के लिए। हमारा वादा है तुमसे। लगता है कबीर ने वो लेटर वाला पार्ट खुद ही ऐड कर लिया था, है ना? ज़ारू, तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया। ये सब करके कबीर अहमद तो पिघल गए हैं। बस अब अम्मी भी पिघल जाए ना तो बात बन जाएगी, है ना? उस छोटे बच्चे ने उन लफ्जों को पत्थर की लकीर बनाकर रख दिया। पढ़ाई करने लगे, हम वापस नहीं आएंगे। हमारे चेहरे पे किसी को भी कोई शिकन नहीं दिखाई देगी। जब जब हम लोगों के सामने आएंगे तो कोई नहीं कह पाएगा कि ये अंदर से टूटा हुआ है। नहीं दिखा सकते थे ना दुनिया को, मगर जब हम कमरे में अकेले रात में होते थे तब उनकी याद बहुत आती थी हमें। जब हमारे उस्ताद की छड़ियां हमारे हाथों पे पड़ती थी और मरहम लगाने का वक्त आता था, कोई नहीं था तब हमें हमारी अम्मी की याद आती थी। लेकिन हमारी अम्मी ने हमसे कहा था कि कबीर जब तक तुम मौलवी नहीं बन जाओगे ना तब तक तुम वापस नहीं आओगे। बन गए मौलवी, बन गए हम आलिम दीन, मगर पता नहीं क्यों हमारी अम्मी हमारे साथ नहीं है अभी। अम्मी हमने अपना वादा पूरा किया ना अम्मी, हम आलिम दीन बन गए। हमने अब्बू का सपना भी पूरा किया अम्मी, अब तो हमें गले लगा लो। अम्मी एक बार बात तो कर लो हमसे। आपको याद है जब बचपन में आप अब्बू के डर से हमें अपने आंचल में छुपाती थी? अम्मी एक बार फिर से छुपा लो ना हमें।